भाभी क्या बात है? मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ कि आपका चेहरा कुछ बुझा बुझा सा लग रहा है। कोई बात है क्या? अरे चतुरी, जब मन में कांटे चुभ रहे हो तो इंसान मुस्कुरा कैसे सकता है? अरे जो जेठ जी कभी झूठ ना बोलते, उन्होंने हजारों झूठ बोल डाले। और पता है थारे को, पूरी रात ना जेठानी जी को ऐसे हाथ पांव बांध के ना दुकान पे भी रख दिया था। अरे को तो बड़ा सुन के लगा, राम राम राम, मैं क्या बताऊं। अरे पता है पुलिस को भी बड़ा घुमाया, कभी बठे कभी कट्ठे, कहाँ पता नहीं। अब जिसमें सबसे ज्यादा भरोसा हो वो ये सब करे तो अच्छा को नहीं लगे ना। बस करो मीनाक्षी, सूरज जी ने जानबूझकर ये अपने लिए नहीं किया, ये उन्होंने उस इंसान के लिए किया जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अपनी माँ को बचाने की कोशिश करना क्या गलत बात है? उनकी जगह मैं भी होती ना तो शायद यही करती। सूरज जी कोई अपराधी नहीं है। देखा, मुझे फिर गलत ले लिया। मैं इतनी भी गलत बातें को नहीं करूँ। वो तो हमारा कहने का मतलब ये है कि उनके मन में पछतावा होगा ना, तो वो पछतावा का वो घुल रहे हैं, बिल्कुल घुले जा रहे हैं, है ना चतुरी? पछतावा? तो मैं अभी जाके सूरज जी से बात करती हूँ। सूरज जी को अपने मन में किसी पछतावे को रखने की जरूरत नहीं है। दोगे इतने? भाभी, भाभी सुनिए। अब क्या हुआ? मेरी बात सुनिए। आप समझ नहीं रही है भाभी। अगर मन में किसी बात का पछतावा हो ना तो स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। ऐसे में अगर समझदारी से काम नहीं लिया तो बात बहुत बिगड़ सकती है। हाँ जेठानी जी, चतुरी ना बिल्कुल ठीक कह रही है। ये जो समय है ना, ये बड़ा ही कठिन समय है। इसको बिल्कुल ढंग से आराम से हमें समझना पड़ेगा। अब देखो, आप तो जा रही थी ना कमरे में और कह देंगी कि ए जी अगर आपके मन में कोई पछतावा है तो जी आप ना मन से निकाल दो, मैंने आपको माफ कर दिया, है ना? ये यही करने वाली थी ना। लेकिन आप ये कहती तो जेठ जी के मन से पछतावा थोड़ा ना निकलता। उनको लगता कि आपने उनको परेशान देख लिया इसलिए उन्हें माफ कर लो। हाँ, और पता है भाभी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, बल्कि सब जानते हैं कि सूरज सा का मन एकदम सोने की तरह है। बहुत नाजुक है उनका मन भाभी। अरे जरा जरा सी बात उन्हें लग जाती है। फिर ये तो आप लोग बता रहे कि इतनी बड़ी बात है। तो भाभी आप ही सोचिए, अगर उन्होंने आपसे माफी मांग ली और आपने उन्हें माफ भी कर दिया तो भी क्या वो ये बात कभी भूल पाएंगे? अपने आप को हमेशा अपराधी समझते ही रहेंगे वो कि आपके साथ उन्होंने ये सब किया। नहीं भाभी, वो ये बात कभी नहीं भूलेंगे और अपने आप को हमेशा अपराधी ही समझते रहेंगे। इसलिए उनके मन से इस बात को जड़ से उखाड़कर फेंकना होगा। लेकिन भाभी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपके और सूरज सा की प्रेम कहानी के बीच कोई नहीं आ सकता। ये पछतावा भी नहीं। ये तो छोटी सी बात है भाभी, बस निकल जाएगी। लेकिन हमें सावधानी से काम लेना होगा। लगता है आप मेरी बात नहीं समझ रही। मुझे पता था कि ऐसे सब बोलने से शायद आप ठीक से ना समझे, लेकिन कोई बात नहीं भाभी, मैं आपको आपके पुलिस या स्टाइल में समझा दूंगी, और वो भी आंखों देखे उदाहरण के साथ। आप बस देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। ठीक से देखो। हाँ भाभी, ओके, अभी आती हूँ। आओ ना देखते हैं। आइए ना जेठानी जी, देखते हैं। ये वोटर की रेस तो मैं जीत कर रहूंगा। अरे सुनिए ना, अरे मैं क्या कह रही हूँ, सुनिए ना। क्या?
मैंने अभी 1 महीने पहले ही तो खरीदा था मैंने, लेकिन और आपने तोड़ दिया। चतुरी मुझे माफ कर दो, वो अनजाने में मेरा हाथ लग गया। अनजाने में वगैरह कुछ नहीं, ऐसे कैसे हाथ लग गया? मोबाइल तो इसी तरह रखा था ना, जानबूझकर। आजकल मैं देख रही हूँ, जरा भी ध्यान नहीं है आपका, मेरी हर चीज तोड़ रहे हैं। हाथ करते हैं आप भी। चतुरी सुनो, चतुरी सुनो, मैं माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। वो गलती से मेरा हाथ लग गया। गलती वलती कुछ नहीं, मैं सब समझती हूँ। 1 महीने में 2 बार फोन गिराया, और मैं देख रही हूँ सिर्फ मेरा ही फोन गिरता है आपसे, है ना? और अपना फोन तो हमेशा कान पे लगा रहता है। चतुरी बेकार में बात को क्यों बढ़ा रही है? बेकार में सता रही है ना मुराराम को। हाँ, और वो भी पीछे वाले आदमी को। मुझसे प्यार ही नहीं आपको, मुझे पता चल गया। अरे बस मुझसे प्यार नहीं करते। चतुरी बस, फोन ही तो गिरा है और मैं माफी मांग चुका हूँ। तुम वो की बात को बढ़ाते ही जा रही हो। अरे गलती मैंने जानबूझकर तो नहीं की। अच्छा मानता हूँ कि मेरी गलती है, पर गलती तुम्हारी भी है। ये कोई जगह है फोन रखने की? बात बिना वजह बढ़ गई है। खुद की गलती तो तुम्हें दिखती नहीं, कैसे समझाऊं तुम्हें? अरे छोड़ो यार। अरे सुनिए तो। लो गुस्सा हो गए, देखो देखो, ये तो बाप रे। देखो 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 देखो, देखा आपने? देखा कि गलती तो मेरी थी, मैंने फोन गलत जगह रख दिया था। लेकिन ये तो संजोग की बात थी कि वही फोन उनके हाथ से नीचे गिर गया। उनको लगा कि ये गलती उनकी है, और फिर वो मुझसे माफी मांगने लगे। चतुरी मुझे माफ कर दो ना, माफ कर दो ना। मैं ये बात समझ गई, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसी बात को ऐसे उल्टा घुमा दिया कि धीरे धीरे भोला जी की गाड़ी सही पटरी पर आ गई, और उन्हें पता ही नहीं चला कब उनके मन की बात जुबान पर आ गई, जो सच थी। उन्होंने कहा, चतुरी गलती तो तुम्हारी थी, तुमने फोन वहां नहीं रखना चाहिए था। संध्या भाभी, मैं आपसे कह रही हूँ कि अब उनके मन में कभी कोई पछतावा नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि वो अपने मन से ये बात मान चुके हैं कि गलती उनकी थी ही नहीं। समझे आप? ऐसे ही संध्या भाभी, जो सच है ना, वो आपको सूरज सा के मुंह से बुलवाना है, बस। फिर पछतावा जड़ से खत्म। और लो जी, मिल गए वही पहले वाले सूरज सा। चतुरी, थारे को लगता है जिठानी जी मान जावेगी? हाँ, लगता क्या भाभी, मुझे तो 16 आने भरोसा है कि सुबह तक भाभी मेरे सुर में सुर मिलाने लगेगी। आप चिंता मत करो। हाँ, लेकिन पहली बार है ना कि पुलिस वाली किसके दिमाग से चलेंगी बाबा, चतुरी के। वैसे चतुरी, मैं क्या कह रही थी, तू बड़ी पैसे वाली हो गई है, इतना पैसा कहाँ से आया? मतलब एक उदाहरण देने के लिए तूने मोबाइल नहीं तोड़ डाला तो क्या हुआ भाभी, चलता है? अरे कहाँ चलता है, लेकिन था कितने पैसे का? हाँ? मुझसे ज्यादा तो आप ये बात अच्छी तरह से जानती है ना भाभी। मैं कैसे बोला? अरे भाभी, आप भी ना। देखो, ये सारा जो नाटक था ना, ये मेरे दिमाग की उपज थी, लेकिन फोन तो आप ही का था ना। हाँ? ये क्या, इस कवर को पहचानती है ना? का फोन है ना? ये क्या, ये लीजिए आपका फोन। अरे विक्रम जी से इतना प्यार ना करती जितना तो फोन से करती तू। संध्या को बहुत तकलीफ दी है मैंने, पर अब और नहीं। कल सुबह उठते ही मैं संध्या से माफी मांगूंगा, और फिर सब कुछ पहले जैसा करना होगा मुझे। सूरज जी के बर्ताव में अचानक बदलाव हो गया। हो सकता है शायद चतुरी मीनाक्षी ठीक ही कह रही हूँ। अगर उन्हें किसी बात का पछतावा है
तो मुझे उनसे बात करनी होगी। मुझे इस खामोशी को ज्यादा नहीं पनपने देना है। इसके लिए जो करना है करूंगी। कल सुबह कुछ करना होगा मुझे। ए चतुरी, तारे को बुलाने का तो कोई फायदा ही ना हुआ। देख, एक टांग पे जेठ जी खड़े हुए हैं माफी मांगने के लिए, और दूसरी टांग पे जेठानी जी बस माफ करने को तैयार बैठी हैं। प्रेम पंछी मिलने ही वाले हैं, और फिर तेरी एडियो के चक्करों में ना कहीं दूरियां ना बढ़ जावे। दूरियां ही तो बढ़ानी है मीना भाभी। तू जोड़ने आई है कि तोड़ने, बता। अरे मीना भाभी, मेरे कहने का ये मतलब है कि दूरियां बढ़ेंगी तभी तो मिलने का मजा आएगा। देखिए मैं समझाती हूँ। पहले दूरियां बढ़ेंगी, फिर दोनों तड़पेंगे, हाय तरसेंगे। मिलना है लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, हम भी दोनों को ना जी भर के सताएंगे। अरे मीना भाभी, दोनों प्रेम पंछी प्यार में ऐसे ऐसे नाचेंगे कि ना आपने कभी देखा होगा कभी सुना होगा, और फिर होगा दोनों का प्रेम मिलन। ए चतुरी, ये सब बातें तो ठीक है, तूने भाभो और बाबा साहब और एमिली के बारे में कुछ सोचा है? बता। अरे मीना भाभी, मैं आपको पूरी कहानी आज नहीं बता सकती क्योंकि यही सुबह हो जाएगी मीना भाभी। अब मैं कह रही थी चतुरी, वैसे तू इतनी पीसे वाली हो गई है, तुम्हारे अपने ये हीरे की अंगूठी तूने सोने में क्यों ना बनवाई? ये चांदी अच्छी को नहीं लग रही हो। मीना भाभी, आप भी ना, ये चांदी नहीं है तो ये सोने से भी महंगी चीज है। सोने से महंगे कुछ होवे है? इसे ना प्लैटिनम कहते हैं। पति काम प्लैटिनम, नम। अरे मरा, बताओ उस घर में रहते हैं, हमें पता ही को नहीं कि भाई सोने से भी महंगी कुछ चीज हो गई है। हाथ ना जरा जल्दी जल्दी चलाए। हाँ रे महाराज राम जी, रे तो टेम लगा होगा ना, जब तक तो मेहमान घरा पहुंच जाएंगे। जरा जल्दी जल्दी करो। इमली बेननी, तू लाली माँ के पास पूछ जाए। हाँ मैं क्या कह रही थी कि यहाँ सबको देख लेना, मालाएं वगैरह सब देख लेना अच्छे से, और बाबू को कोई भी जरूरत ना ध्यान रखने दी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और लाली माँ की शादी के लिए बाबू कितनी उत्साहित है। मैं आती हूँ। नमस्ते। बाबू कुछ काम है? काम? अरे बेननी, हल्दी को नहीं मिल रही। हल्दी तो वही रखी ना बाबू, वो देखिए। दिमागी ठिकाने पर को नहीं, ब्याह में खड़ा काम हो गया। बाबू परेशान मत होइए। जेठानी जी, हमारे को बड़ा जरूरी काम करना है। अभी जाके संध्या से अपने मन की बात कह देता हूँ, माफी मांग लेता हूँ। सूरज सर के साथ क्या करना है? चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। सासू माँ ने गलत नाम रख दिया है आपका, वैसे इतने भी भोले नहीं है आप। इसीलिए तो चतुराइन से ब्याह किया है। भाभो, वो शादी के कार्ड छपकर आ गए? दरअसल चतुरी बता रही थी कि मुहूर्त जल्दी में निकला। मेरा मतलब है कि शादी के कार्ड बांटने के काम में मैं चला जाता हूँ, विक्रम भाई साहब या सूरज भाई साहब के साथ। हाँ, एक काम करो, मैं पूछ कर बताऊं।
आप कुछ नाश्ता लेगा के? बस थोड़ी देर में कुछ काम में हाथ बटा लो। हाँ हाँ। कारड। आप लो। हाँ मैं आऊं। सूरज वो आओ अठीना। अरे राम, अरे छोरा अठीना। सुन, ब्याह के कारट को के होयो? आज आने वाले थे ना? कार्ड की चिंता कोनी कर संतोष। हाँ? जे काम मैंने कर दिया है। आपने? ये तो बहुत ही बढ़िया काम करी हो जी आपने। सूरज एक काम कर, ब्याह में ना टेम ना है। तू एक काम करे ना, सारे कार्ड ना आज शाम को ही बंटवा दिए। ये काम भी मैंने कर दिया है, सारे कार्ड बंट चुके हैं। बता दिए? अब बोल संतोष, अब क्या काम करूं? रे मारा राम जी, ब्याह में घना काम होवे। अब हल्दी की भी तैयारी करनी है। लालिमा बहुत सुंदर लग रही हो सच में। आओ भाभो, लालिमा तैयार होगी। लो जी, लालिमा भी आ गई। चलो भाभो, हाँ लालिमा कितनी सुंदर लग रही है ना? हाँ बीननी, साचा ही बहुत फुटरी लग रही है। संध्या बीननी, अठीने लेकर आ और रस्म शुरू कर। अच्छा आओ लालिमा, ध्यान से लाए। हाँ हाँ बीननी, तू ही सगुन कर। अरे लुगायो, कुछ गीत वीत बजाओ ने, आया शांत शांत अच्छो को नहीं लागे। जेठानी जी, इमली इस भीड़ से दूर खड़ी है मेरी वजह से। कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूं उसे इस परिस्थिति में डालने के लिए। बाबू मैं क्या कह रही थी कि शगुन की हल्दी तो लगी गई है, लेकिन असली हल्दी तो आप ही लगाओगी ना। ये लो मैं ले आई। हाँ ले हाँ। रे राम जी, हल्दी में कंकर? इसी हल्दी किसने पीसी है? रे मीना बेननी। हाँ बाबू। हल्दी में कंकर? हाँ। किसने पीसी है हल्दी? मैंने कहा था ना थारे को कि जे हल्दी लालिमा के ब्याह की हल्दी है। लालिमा ने अच्छे से लगनी चाहे, पर ना जाने थारो ध्यान कठे रहे है। जब देखो जब गलतियां ही करती रहे है, कोई भी जिम्मेदारी लेने के लायक ना है तू। अरे पापा हमारी बात तो सुनो, मैंने ना हल्दी पीसी। तो फिर किसने पीसी? वो देवरानी जी है ना, उन्होंने पीछे।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।